जी अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी आगे। कंपनी का और पार्टनरशिप का डिफरेंस है। क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में अक्सर औकात आता है ये भी। देखें डेफिनेशन कंपनी की लिखी हुई है, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। पार्टनरशिप की भी लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2017, अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विद द परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी एक आर्टिफिशियल बंदा है जिसको कानून ने बनाया है और इसका क़याम जो है वो दायमी है, यानी ये हमेशा रहने के लिए बनती है। एंड ए कॉमन सील, और इसकी एक मुश्तरका मोहर भी है, स्टैम्प है। इट हैज़ लीगल एंटिटी अपार्ट फ्राम द पर्सन कंपोजिंग इट। इसकी शनाख्त इसके मालिकों से अलहदा है। इट कैन सू, ये मुकदमा कर सकती है। एंड बी सूड, और इसके ऊपर भी मुकदमा हो सकता है इसके नाम से। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप में, हाल इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी डिटेल में हमने इसको पढ़ भी लिया हुआ है। कंपनी के एडवांटेजेस में भी देखा था ये सारी चीज़ें, कंपनी की डेफिनेशन से रिलेटेड जितने पॉइंट्स थे वहाँ पर भी लिखे हुए थे। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है, पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन। ये लोगों के दरमियान एक ताल्लुक़ है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, जो एग्री करते हैं कि प्रॉफिट को शेयर करेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल, सारे मिल के चलाएंगे। और एनी वन ऑफ देम, या उनमें से कोई एक बंदा एक्टिंग फॉर ऑल, सबके बिहाफ पे काम करेगा। लेकिन पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस में है गवर्निंग लॉ। सबसे पहले तो लॉ का डिफरेंस आ गया है। कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट 2017 के तहत चलती है और पार्टनरशिप एक्ट 1932 का है। ये डिफरेंस आ गया। फॉर्मेशन, बनाने के लिहाज से, तो इट इज़ फॉर्म अंडर द कंपनी ऑर्डिनेंस, और वो जो है वो एक रिटन एग्रीमेंट के थ्रू जो है इसकी फॉर्मेशन, हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप जो लोग हैं वो आपस में डीड साइन करते हैं। तो उसको बनाने के लिए जी पार्टनरशिप डीड है, ज़रूरी नहीं है आप करना चाहें, लेकिन अच्छी बात है कि रिटर्न और रजिस्टर्ड होना चाहिए। बेस्ट फॉर्म आप पढ़ चुके हैं। रजिस्ट्रेशन, कंपनी की रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी है, जबकि पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। आपकी मर्ज़ी है, आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। मेंबर्स, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स हैं और मैक्सिमम की तादाद पे कोई लिमिट नहीं है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 होने चाहिए। पार्टनरशिप में कम से कम 2 मेंबर्स और ज़्यादा से ज़्यादा 20 हैं। कोई आम किस्म की अगर पार्टनरशिप है, लेकिन बैंकिंग का अगर आप कारोबार कर रहे हैं उसमें आप पार्टनर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद आपकी 10 होनी चाहिए। सेपरेट लीगल एंटिटी, अलहदा कानूनी हैसियत। कंपनी की अपने मालिकों से अलहदा कानूनी हैसियत होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं। जैंस्टर कंपनी हैज़ सेपरेट लीगल एंटिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। कंपनी कैन सू और बी सूड, परचेज एंड सेल प्रॉपर्टी इन हिज ओन नेम। अ पार्टनरशिप हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स आर सेम इन द आई ऑफ लॉ। कानून की नज़र में दोनों सेम है, एक जैसे हैं। ट्रांसफ़र शेयर, आप जानते हैं कि कंपनी में जो भी शेयर होल्डर है वो बगैर किसी से पूछे अपनी रज़ामंदी से अपना शेयर किसी दूसरे बंदे को सेल कर सकता है, लेकिन पार्टनरशिप में आप सबकी रज़ामंदी, यानी रिमेनिंग जो पार्टनर्स हैं उनकी रज़ामंदी के बगैर आप अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लाइबिलिटी, कंपनी की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। जितने शेयर्स ख़रीदे गए हों, आप जितनी इन्वेस्टमेंट करें उस हद तक होती है, जबकि पार्टनरशिप में आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। आप जानते हैं अनलिमिटेड का मतलब कि अगर नुकसान हो जाए तो पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेची जा सकती है नुकसान पूरा करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उसका नाम है राइट ऑफ मैनेजमेंट। इन जनस्टा कंपनी शेयर होल्डर हैज़ नो राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिज़नेस। आप जानते हैं कि डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के जो हैं वो अफेयर्स को चलाते हैं, जबकि पार्टनरशिप में हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है कि वो कंपनी की मैनेजमेंट में हिस्सा लेता है। पार्टनरशिप की मैनेजमेंट में जो है वो अपना पूरा रोल प्ले करता है। उसके बाद है लिस्टिंग। पब्लिक लिमिटेड जो कंपनी होती है उसके लिए ज़रूरी है कि वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो, यानी उसके शेयर्स वहाँ से खरीदे परचेज़ किए जा सकें हों, सेल किए जा सकते हों। पार्टनरशिप कैन नॉट रजिस्टर्ड इटसेल्फ इन द लिस्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जबकि पार्टनरशिप जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं होती। एजेंसी रिलेशनशिप,
आप जानते हैं शेयर होल्डर एक दूसरे का एजेंट नहीं होता, एक दूसरे के बिहाफ पे वो काम नहीं करते, लेकिन पार्टनरशिप में हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है। जैन स्टॉक कंपनी जो है जी, वो कैपिटल वॉल्यूम को अगर देखा जाए तो आप जानते हैं कि कंपनी में बड़े सारे लोग होते हैं, तो ज़्यादा लोग जब मिलेंगे उनका कैपिटल वॉल्यूम ज़्यादा होगा। पार्टनरशिप में चूँकि एक लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, इसलिए उनका कैपिटल भी लिमिटेड ही होता है। जैन स्टॉक कंपनी कैन अरेंज ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल थ्रू द इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स टू जनरल पब्लिक, जबकि पार्टनरशिप में कैन नॉट अरेंज मोर कैपिटल बिकॉज ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स। अडल्ट का मतलब है बालग होना। जैन स्टॉक कंपनी इज़ बाउंड बाय लॉ टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ डेफिनेशन हेडिंग लिखी हुई है ऑडिट। जैन स्टॉक कंपनी इज़ बाउंड बाय लॉ टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एवरी ईयर। हर साल, चूँकि कंपनी हम डिटेल में ये भी पढ़ चुके हैं कि लोगों के पैसों से चलती है, इसलिए इसका ऑडिट होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट एक बंदा अपॉइंट करती है जो इसका ऑडिट करता है, आके अकाउंट्स को देखभाल करता है। पार्टनरशिप इज़ नॉट बाउंड बाय लॉ टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स। पार्टनरशिप के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अपना ऑडिट करवाए। नेक्स्ट जी 13 नंबर वाला पॉइंट है और उसका नाम है जी वर्ल्ड लिमिटेड। तो जैन स्टॉक कंपनी को अपने नाम के साथ लिमिटेड का लफ्ज़ लगाना पड़ता है, लेकिन पार्टनरशिप जो है वो इस तरह का नाम के साथ लफ्ज़ लिमिटेड का इस्तेमाल नहीं करती। चेंज इन कैपिटल, आप जानते हैं एक दफ़ा जो कंपनी के मेमोरेंडम में लिख दिया गया है उसको चेंज करवाना मुश्किल काम है, हो जाता है लेकिन बहुत मुश्किल काम है। जबकि पार्टनरशिप में आप अपने कैपिटल को चेंज कर सकते हैं म्यूचुअल कंसल्टेशन के साथ, बाहमी रजामंदी के साथ। अगर पार्टनर्स के पास और पैसे हैं तो वो उसमें ऐड अप कर लेते हैं। जैन स्टॉक कंपनी कैन चेंज इट्स कैपिटल वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय लॉ। पार्टनरशिप फर्म कैन चेंज इट्स कैपिटल वॉल्यूम विद द म्यूचुअल कंसल्टेशन। इश्यूज ऑफ प्रॉस्पेक्टस, हम जानते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब शेयर्स लोगों को बेचती है तो वो प्रॉस्पेक्टस लोगों को बेचती है। तो प्रॉस्पेक्टस एक तरीका है लोगों को इनवाइट करने का, वो हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदें, जबकि पार्टनरशिप में आप किसी को इनवाइट नहीं करते, तो वहाँ पर कोई भी जो है वो इशू नहीं होता प्रॉस्पेक्टस। डेजोल्यूशन, कंपनी की डेजोल्यूशन का लास्ट हमने पॉइंट जो है वो जो लास्ट क्वेश्चन था वो हमने रीड आउट किया था डिटेल में। जैन स्टॉक कंपनी कैन ओनली बी डिजॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय लॉ। जो कानून में प्रोसीजर लिखा है उसके मुताबिक इसको ख़त्म किया जाता है। A partnership firm can be dissolved with the consent of all partners, सबकी रजामंदी से, या आपने जो एक एग्रीमेंट किया हुआ है जिसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं उसमें जो शर्त लिखी है उसके मुताबिक। कंपनी 2 दफ़ा टैक्स अदा करती है, ये भी हमने डिसएडवांटेजेस में पढ़ा था। एक दफ़ा जब कंपनी को एज ए होल प्रॉफिट होता है, दूसरी दफ़ा जब शेयर होल्डर्स में तकसीम होता है तो हर शेयर होल्डर उसको प्रॉफिट के ऊपर जो है वो टैक्स अदा करता है। ईच पार्टनर ऑफ द रजिस्टर्ड फर्म विल पे टैक्स इंडिविजुअली। हर बंदा जो है जब पार्टनरशिप से मुनाफा लेगा तो वो इंडिविजुअल पे करेगा टैक्स। मैनेजमेंट, शेयर होल्डर एलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड अपॉइंट द एक्सपर्ट्स फॉर ईच डिपार्टमेंट। आप जानते हैं कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, उसमें डायरेक्टर्स को जो है वो इलेक्शन के बाद इलेक्ट किया जाता है, फिर वो उनके ज़िम्मे, डायरेक्टर्स के ज़िम्मे होता है कि वो हर डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट्स लोग जो हैं वो हायर करें। जबकि पार्टनरशिप में मैनेजेरियल फंक्शन आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स जो हैं वो मैनेजमेंट के सारे फंक्शन जो हैं वो आपस में शेयर कर लेते हैं आपस में एग्रीमेंट के साथ। फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज द ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ कंपनी। अगर आपने कंपनी में मेमोरेंडम बनाते वक्त एक दफ़ा लिख दिया है कि कंपनी ये वाला कारोबार करेगी तो उसको चेंज करवाना मुश्किल है, जबकि पार्टनरशिप में ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, आप सब अपनी रजामंदी से जो है वो चेंज कर सकते हैं। परपेचुअल सक्सेशन, इट हैज़